नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अस्करन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जिस तरह से हमारी क्लासेज चल रही थी जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्ज़ाम है जो जल्द ही दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, उनका फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पेपर है जिसमें जीके का जितना भी पोर्शन है, जितना हो सकता है मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा इस 90 से 100 दिन के बीच में जो हमारी क्लासेज चलती रहेगी। जिसमें हमने महाद्वीप से हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले हम 2 या 3 क्लास में कर चुका हूं, जिसमें मैंने महाद्वीपों के बारे में जानकारी और उसके बाद एशिया महाद्वीप हम कर रहे थे। एशिया महाद्वीप में भी हम 2-3 क्लास हो चुकी है। आज हमारी एशिया महाद्वीप की जो क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे उनके प्रमुख पठार और प्रमुख नदियाँ। इससे पहले हम जल संधि और उसके बारे में सारा परिचय कर चुके हैं और अब जो है अब हम उसके प्रमुख पठार और प्रमुख नदियां करेंगे। इसके बाद ये जो डायग्राम है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो मैंने देखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि कौन से महाद्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, कौन सा पर्वत है, कौन सा सागर है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। हमारे जो महाद्वीप है ये 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम से करीब करीब क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को अगर देखें तो डायग्राम में आप देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जहाँ हम रहते हैं, तो एशिया महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप से यूरोप के बीच में, एशिया महाद्वीप और यूरोप के बीच में अगर आप देखेंगे तो यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर, ये एशिया महाद्वीप और यूरोप के बीच में आते हैं। कई बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यूराल पर्वत कहाँ है, तो एशिया और यूरोप के महाद्वीप के बीच में है। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। ऐसे मैंने पिछले कई एग्जाम दिए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, कौन सी जल संधि किसके बीच में है, कौन सा क्या है। तो आप अगर देखेंगे एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये बेरिंग जल संधि आती है और एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर है। अगर आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखो तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। एशिया और अफ्रीका के बीच में अगर देखोगे तो स्वेज नहर और लाल सागर ये एशिया और अफ्रीका के बीच में है। स्वेज नहर और लाल सागर जो है वो एशिया और अफ्रीका के बीच में है। और इस साइड में अगर आप देखोगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अगर न्यू गिनी तट, न्यू गिनी तट जो है, न्यू गिनी तट अगर आप देखोगे तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये जो मैंने डायग्राम जो बनाया है, और इधर आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में डंकन पैसेज है। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में डंकन पैसेज है। तो इस तरह से एक मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायग्राम एज ए मैप से आप देख सकते हो। जैसे हम कोई मैप पढ़ते हैं तो आपने देखो कि मैप जो पढ़ते हैं उसके ऊपर ऐसे एल लिखा हुआ होता है, यानी उनकी ऊपर की साइड नॉर्थ में होनी चाहिए। तो इसकी डायग्राम की कि आप ऊपर की साइड ऐसे नॉर्थ में करोगे तो ये पूरी सही डायरेक्शन दिखाएगा कि एशिया की कौन सी डायरेक्शन में यूरोप है, किधर अफ्रीका है, ये सही डायरेक्शन दिखाएगा। और इससे आप अच्छी तरह से जान सकते हो कि कौन सी नहर, कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा डायग्राम है, जिससे आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या महाद्वीपों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें 70 to 80% क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हो। जैसे मैं एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर, ये तीनों एशिया और यूरोप के बीच में। और एक ये जो आप देख रहे हो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। ये जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जोड़ती है वो बेरिंग जल संधि है। इसके अलावा आप देखोगे एशिया और अफ्रीका के बीच में स्वेज नहर और लाल सागर है। स्वेज नहर और लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच में। एशिया को ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनी तट, न्यू गिनी तट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में डंकन पैसेज है।
तो ये डायग्राम आप एक दो बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन निकलने की इसमें उम्मीद है। तो ये डायग्राम मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके अलावा जो हमारी क्लास चल रही थी, जो आप देख रहे थे, जिसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया था, उनकी जल संधियों के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एशिया के प्रमुख पठार, यानी एशिया के अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। तो एशिया में पामीर का पठार आता है, तिब्बत का पठार आता है, अंतोलिया का पठार आता है, तियन शान का पठार आता है, दक्कन का पठार आता है, हिंद चीन का पठार आता है। ये सारे जो पठार है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इन पठार किन के मध्य हैं। तो पामीर का जो पठार है उस इनकी क्या विशेषता है कि वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसके अलावा इसको पामीर पठार या पामीर की गांठ भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसको पामीर का पठार और पामीर की गांठ भी कहते हैं। और दूसरा है तिब्बत पठार। तिब्बत पठार जो है वो चाइना के अंदर है, तो चीन की दीवार भी कहते हैं उन्हें। यानी जिस तरह से चीन की दीवार बनी हुई है, वैसे पामीर का पठार है, उसने भी चीन को ऐसे घेर रखा है, तो वो भी एक चीन की दीवार की संज्ञा दी गई है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी पामीर विश्व का सबसे बड़ा पठार है और तिब्बत जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अंतोलिया का पठार तुर्की के पॉन्ट्रिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों के मध्य है। यानी अंतोलिया का जो पठार है वो तुर्की के पॉन्ट्रिक, यानी तुर्की में है, तुर्की के पॉन्ट्रिक और टॉरस पर्वत, यानी दो पर्वत है पॉन्ट्रिक और टॉरस, उनके बीच में जो पठार है वो अंतोलिया का पठार है। इसके अलावा तियन शान का जो पठार है वो पामीर के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। यानी जो तियन शान का पठार जो है वो पामीर जो पठार है, जो आपने पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा पठार है, उसके उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ये तियन शान का पठार है। उसके बाद दक्कन का पठार हमारे भारत के अंदर ही है और इसमें अगर देखेंगे तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। यानी दक्कन का जो पठार है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद चीन का पठार अगर आप देखोगे तो ये कंबोडिया और लाओस व वियतनाम के मध्य में स्थित है। यानी हिंद चीन का जो पठार है वो अगर आप देखोगे तो वो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में विस्तृत, यानी यहाँ तक फैला हुआ है। तो आप इसलिए हमारा विश्व के प्रमुख पठार थे, जिसमें हमने पामीर का पठार पढ़ा, तिब्बत का पठार पढ़ा, अंतोलिया का पठार पढ़ा, तियन शान का पठार पढ़ा और दक्कन का पठार पढ़ा और हिंद चीन का पठार भी पढ़ा। और इन पठारों की विशेषता क्या क्या है ये भी हमने बहुत गौर से देखी, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, अंतोलिया का तुर्की के पॉन्ट्रिक और टॉरस पर्वत के मध्य, तियन शान का पठार पामीर के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, दक्कन का पठार भारत के दक्षिण में, ये हमारे भारत देश में है दक्कन का पठार जो भारत के दक्षिण में है, और हिंद चीन का पठार जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और विस्तृत तक फैला हुआ। तो ये हमारे एशिया के प्रमुख पठार थे जिनको एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है। इनकी विशेषता भी बताई है कि इन पठारों की क्या विशेषता है। और इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख नदियाँ, एशिया की मुख्य बड़ी नदियां कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो पहले है मिकांग नदी, दूसरी है यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है, और तीसरी है हवांग हो नदी और चौथी है दजला फरात नदी। ये प्रमुख नदियां, वैसे तो एशिया में बहुत सारी नदियां, हमारे भारत की नदियां भी एशिया के महाद्वीप में ही आती है, लेकिन ये मुख्य नदियां हैं जो उनकी स्पेशल जो कह सकते हैं वो नदियां हैं, जिसमें हमने पहली नदी पढ़ी थी मिकांग नदी। मिकांग नदी अगर आप देखो तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यानी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो आंसर हो जाएगा मिकांग नदी। और ये इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। जिस तरह हमारे भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी है, गंगा सबसे फेमस नदी है, वैसे मिकांग नदी एशिया की सबसे फेमस नदी है और उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा की संज्ञा दी गई है। ये दक्षिणी, जैसे हमारे यहाँ पे गंगा फेमस है, वहाँ दक्षिणी पूर्वी एशिया की ये मिकांग नदी फेमस है। इसके अलावा दूसरी जो नदी है वो है यांगटी सिक्यांग नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है।
यानी चीन में है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगटी सिकियांग नदी। चीन का संघाई प्रांत यानी चीन का जो संघाई नाम की जो जगह है वो इसी नदी के किनारे पे है और इसके मुहाने पर पीला सागर है। यानी यांगटी सिकियांग नदी की विशेषता क्या है? पहली, एशिया की सबसे लंबी नदी है, दूसरी, चीन का संघाई प्रांत इसी के किनारे पे है, और तीसरा इसमें क्या है? इसके मुहाने पर पीला सागर है। 3 विशेषता है। इसके बाद हवांग हो नदी, एशिया की प्रमुख नदियों में हवांग हो नदी भी है। इसकी क्या विशेषता है? इसको पीली नदी कहते हैं और चीन का शौक भी कहते हैं। चीन का शौक का मतलब ये नदी जब बारिश जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये बहुत तबाही मचाती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों में बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसको चीन का शौक भी कहा गया। यानी ये सबसे बड़ी विनाशकारी नदी बताई गई है एशिया की चीन में, इसलिए इसका नाम चीन का शौक भी रखा गया है। इसका नाम है हवांग हो नदी। ये उत्तरी चीन में है, यानी ये कहाँ पे है? उत्तरी चीन में है। इस नदी का उद्गम होता है ओरिंग नोर से जोरिंग नोर झील के मध्य। यानी उद्गम का मतलब ये नदी कहाँ से निकलती है? इसके निकलने का जो स्थान है ओरिंग नोर और जोरिंग नोर झील है, उनके बीच से निकलती है ये, ठीक है। तो ये हवांग हो नदी थी जिसको पीली नदी, चीन का शौक, उत्तरी चीन में है, उद्गम ओरिंग नोर और जोरिंग नोर झील के मध्य है। उसके बाद दजला फरात नदी भी एशिया में है। ये टॉस पर्वत से निकल के फारस की खाड़ी में गिरती है। यानी ये जो दजला फरात जो नदी है वो टॉस पर्वत से निकलती है और फारस की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें गिरने से पहले बहुत शांत रहती है और शांत में इसका नाम है, गिरने से पहले संयुक्त जो इसका रूप गिरने से पहले इनका जो नाम है, यानी पहले क्या कहलाती है? तो शात अल अरब कहलाती है। यानी जो दजला फरात नदी है वो फारस की खाड़ी में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले इनका एक नाम है, वो है शात अल अरब कहलाता है। तो ये नदियाँ थी, प्रमुख नदियाँ थी, जिसमें पड़ा मिकांग नदी, यांगटी सिकियांग नदी, दजला फरात नदी और हांग हो नदी। ये नदियाँ थी, ठीक है। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही, वैसे तो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा विस्तृत है, आप खुद ही हम कंपटीशन की बुक में उसमें पढ़ते हैं, लेकिन ये मैं वो पॉइंट निकाल के लेके आता हूँ जो आपको बहुत फास्ट रिविजन कराता है और आपको बहुत कुछ सीखने को देता है। यानी आप डिटेल से तो बुक से पढ़ रहे हैं, ये मेरे साथ अगर रिवीजन करोगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में फास्ट रिवीजन बहुत काम आता है। यानी फास्ट रिवीजन ही है जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एग्ज़ाम के पास जब नर्वसनेस आती है तो ये रिवीजन ही है जो हमें और भी कॉन्फिडेंट करता है। तो ये मेरी क्लास थी आपके सामने। हमने एशिया महाद्वीप को मेरी तरफ से कर लिया है। अब हम अगला महाद्वीप अगली क्लास में करेंगे और आप मेरे साथ ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। आप मेरी क्लास देखते हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ बने रहते हो और मेरा वीडियो देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।